स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 22 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 18वां क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल साइन एक्स को ब्रेक कर दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 में, और कॉस एक्स को ब्रेक कर दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में। फिर 1 काट दिया नीचे, और नीचे ऊपर 2 काट दिया, तो हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 हो जाएगा। फिर साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 बार कर दिया, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया। तो अब ये बन जाएगा tan एक्स बाई 2, ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो tan एक्स बाई 2 पहले लिख दिया, हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बाद में लिख दिया। आप देख रहे हैं कि tan एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल यहाँ है, तो ये टाइप हो जाएगा ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। उस नियम से ई की पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 में है लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है। तो जो माइनस 1/x स्क्वायर है वो 1/x का डिफरेंशियल है, इसीलिए इसके साथ मैंने लिख दिया d/dx 1/x। ये भी उसी टाइप का हो गया, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लेट आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू ई की पावर एक्स होल बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स है। तो हमने एक्स माइनस 3 को ब्रेक कर दिया एक्स माइनस 1 माइनस 2 में, ई की पावर एक्स ऐसे पड़ा रहेगा और नीचे एक्स माइनस 1 होल क्यूब ऐसे पड़ा रहेगा डी एक्स। फिर हमने अलग कर दिया ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है, उसको तोड़ दिया एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर में, और उसके बाद 2 अपान एक्स माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स कर दिया। तो आपका एक्स माइनस 1 कट जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा ई की पावर एक्स इंटू 1 अपान एक्स माइनस 1, आगे बचेगा -2 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो अब हम देख रहे हैं कि ई की पावर एक्स पहला वाला टर्म लिख देंगे 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी का डिफरेंशियल लिख देंगे d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका -2 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है। तो ये भी उसी ढंग का हो गया, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसका उत्तर हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी ई की पावर एक्स इंटू 1 अपान एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। फार्मूला यहाँ लिख देंगे ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 पूरा हो जाता है। 21 क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अब एक फार्मूला हम आपको बता दें कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस d/dx ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी। इस नियम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू 2 दिख रही है, बी की वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x अपान 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फिर ए साइन बी एक्स है तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, फिर माइनस d/dx ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है cos x, तो अब आपका हो जाएगा ये d/dx ऑफ साइन एक्स। जब cos x हो जाएगा तो अब आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई की पावर 2x अपान 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी पूरा हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे लेट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने x को tan थीटा मान लिया, तो dx की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो i की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू बगल में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप पहचानने की कोशिश करें तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बाद में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो है 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका 2 बाहर कर दिया, थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पे थीटा को फर्स्ट मान लिया और सेक स्क्वायर थीटा को सेकेंड मान लिया, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दिया, तो 2 बाहर पड़ा रहेगा इन द ब्रैकेट थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/d थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा प्लस सी बाई इन पार्ट्स। अब 2 लिखा रहेगा, सेक स्क्वायर का tan थीटा होता है, तो 2 थीटा tan थीटा माइनस
डी बाई डी थीटा, थीटा 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर का tan हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बचेगा tan थीटा डी थीटा, बाहर प्लस सी रहेगा, पर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब tan थीटा का होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो मैंने माइनस निकाल के बाहर कर दिया, तो प्लस लॉग कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा tan थीटा। तो आप देख रहे हैं कि हमने माना है x को tan थीटा, तो जहाँ x है वो tan थीटा वहाँ x लिख देंगे, और जहाँ थीटा है वहाँ tan इनवर्स कर देंगे। और cos थीटा को मैंने लिख दिया log 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा की वैल्यू x है, तो वही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो आपका जब ये वैल्यू रख देंगे तो log 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको ब्रेक कर देंगे log m माइनस log n से, तो log 1 हो जाएगा माइनस log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ, बंद कर देंगे, प्लस सी लिख देंगे। बाद में log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये हाफ पीछे आएगा, तो ये माइनस भी बाहर निकल जाएगा, तो -2 इंटू हाफ और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, दो कैंसिल कर देंगे। अब पहला टर्म ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो आंसर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 पूरा हो जाता है। आज तक हम जो है यहीं तक रोकते हैं, अगले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।